Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 23 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट डोज, इंपॉर्टेंट पीडीएफ और नोट्स और वीडियोस की लिंक अवेलेबल होती रहती हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे 4 इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली इंफॉर्मेशन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फार्मर स्टेज ट्रैक्टर प्रोटेस्ट इन पंजाब हरियाणा अगेंस्ट एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस फ्यूल राइज। सेकंड है तेलंगाना सीएम फॉर रिवाम्प ऑफ फार्मिंग सिस्टम। और थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, टोटल 19.32 लाख मेट्रिक टन फूड ग्रेन लिफ्टेड बाई स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी अंडर PMGKAY, मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2 के तहत यहाँ पे 19.32 लाख मेट्रिक टन लिफ्ट किया जाएगा स्टेट्स के द्वारा। और फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, डेयरी वेटरन श्यामल जी पटेल इलेक्टेड एज GCMMF चेयरमैन। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। वीडियो में आपको मजा आने वाला है, ये गारंटी है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ट्रैक्टर प्रोटेस्ट निकाला गया है पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स के द्वारा अगेंस्ट एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस के। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है 3 ऑर्डिनेंसेस आए हैं एग्रीकल्चर में, जिसमें पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020। ये 5 जून को घोषित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसका उद्देश्य है इट सीक टू प्रोवाइड फॉर बैरियर फ्री ट्रेड फॉर फार्मर्स। तो यहाँ पर फार्मर के प्रोड्यूस के लिए बैरियर फ्री ट्रेड प्रोवाइड कराना ही इस ऑर्डिनेंस का उद्देश्य है। सेकंड था फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड अ फार्मर सर्विस ऑर्डिनेंस। ये भी 5 जून को घोषित हुआ था और इट प्रोटेक्ट एंड एम्पावर फार्मर्स टू इंगेज विद एग्री बिजनेस फर्म्स, प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर फॉर फार्म सर्विस एंड सेल। तो यहाँ पे फार्मर को प्राइस एश्योरेंस दिलाना ही इस ऑर्डिनेंस का उद्देश्य है। और थर्ड लास्ट इंपॉर्टेंट, द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। ये भी 5 जून को, मतलब 5 जून को ये 3 ऑर्डिनेंस एग्रीकल्चर सेक्टर में आए। और एक आपको बता दूं कि जो आपका थर्ड वाला है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये आपका अमेंड है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का। और ये क्या करता है, इट एक्ट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल टू द प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स इन दी सर्टेन कमोडिटी। तो कुछ कमोडिटीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो उसका प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड को कंट्रोल कर सकें। तो इन्हीं के विरोध में पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स ने एक प्रोटेस्ट निकाला है, जिसको ट्रैक्टर प्रोटेस्ट बोला गया, क्योंकि ट्रैक्टर की हेल्प से प्रोटेस्ट किया गया है। और यहाँ पर उनका बोलना है कि यहाँ पे जो फार्मर का हित है उस हित को छीन के जो पूंजीपति हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके हाथ में दिया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है फ्यूल का जो रेट है कंटिन्यू बढ़ रहा था। आपको भी पता होगा कि पेट्रोल से ज़्यादा रेट डीजल के हो गए थे। और अगर हम फार्मर की रेस्पेक्ट में बात करें तो उसको जो सीड है, फर्टिलाइज़र है, वो उसी स्टैंडर्ड रेट में मिला जो पहले मिलता था। लेकिन फार्मर की क्रॉप का कोई रेट नहीं, वेजिटेबल्स का कोई रेट नहीं। यही कारण है कि फार्मर्स ने इन ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक प्रोटेस्ट निकाला है, जो कि ट्रैक्टर प्रोटेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे लिखा गया सेंटर डिसीजन विल बी लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर। तो ये जो डिसीजन है, जो अमेंडमेंट आए हैं, जो ऑर्डिनेंसेस आए हैं, ये सीधा सीधा एक्सप्लॉइट करता है फार्मर्स को। ये बोला गया यहाँ पे, इन पंजाब और हरियाणा फार्मर्स मेनली स्टेजेस प्रोटेस्ट अंडर द बैनर ऑफ भारतीय किसान यूनियन। तो ये भारतीय किसान यूनियन के अंडर में ही प्रोटेस्ट निकाला गया है, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है भारतीय किसान यूनियन है क्या। तो ये 1 जुलाई 1978 में इस्टेब्लिश हुआ, फॉर्म्ड हुआ। इसका हेडक्वार्टर है सिसौली में। इसके फाउंडर थे चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत, भूपेंद्र सिंह मान और बहुत सारे लोग थे, जिनकी हेल्प से भारतीय किसान यूनियन तैयार हुई। आगे बात करेंगे तो इट इज़ अ नॉन पार्टीसन फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो ये गैर पक्षपातपूर्ण एक फार्मर की रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि फार्मर्स के हित को हमेशा से गवर्नमेंट के सामने रखती आई है। तो उसी के संरक्षण में हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स ने ये प्रोटेस्ट किया।
Farmers were seen marching on their tractor, raising slogan against the ordinance and recent rise in diesel price. तो यहाँ पर उन्होंने मार्च निकाला और स्लोगन भी बहुत सारे उन्होंने बोले अगेंस्ट ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट में, और जो डीजल के प्राइस बढ़े हैं पिछले एक महीने से उसके अगेंस्ट में यहाँ पर लोगों ने काफ़ी नारे लगाए और हंगामा किया। आगे बात करेंगे, वी ऑल्सो डिमांड टू विथड्रॉ द अमेंडमेंट टू द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट आया है उसको भी विथड्रॉ करने की बात किसान के लीडर्स ने कही थी। तो कहीं एक तरह से बोल सकते हैं फार्मर्स के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ऐसे कुछ डिसीजन लिए हैं जो कि फार्मर्स के फ्यूचर के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है अभी प्राइवेट कंपनियां सेटअप की जा रही हैं कि वो आपके अनाज को खरीदेंगी। मतलब है कि एमएसपी जो निर्धारित होता है हर साल गवर्नमेंट के द्वारा उसको हटाने की भी कोशिश फ्यूचर में की जा सकती है। और इसी अंदाजे को देखते हुए, इसी बोल सकते हैं कि जो फोरकास्ट होने वाला है इस चीज़ों को देखते हुए ही भारतीय किसान यूनियन ने ये प्रोटेस्ट किया है विद द हेल्प ऑफ पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स के साथ। आगे बात कर लेते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, तेलंगाना सीएम फॉर रिवाम्प ऑफ फार्मिंग सिस्टम। रिवाम्प मतलब होता है नवीनीकरण करना, आधुनिकरण करना। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे केसीआर कौन है? के चंद्रशेखर राव, जो कि आपके सीएम हैं तेलंगाना के। उन्होंने बोला है ब्रिंग इन ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, मैकेनाइजेशन, कलेक्ट माइन्यूट डेटा ऑन क्रॉप शोन एक्सटेंड। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जितनी भी ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं एग्रीकल्चर में, मैकेनाइजेशन यूज़ हो रहा है, उस सबको कलेक्ट करो और एग्रीकल्चर फील्ड में इंट्रोड्यूस करो ताकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन इंक्रीज हो। ये यहाँ पे बात बोली गई है। आगे उन्होंने बोला है कि क्रॉपिंग सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया जाए ताकि फार्मर्स की भी इनकम यहाँ पे डबल हो सके और एग्रीकल्चर वे को पूरा चेंज कर दिया जाए। कृषि करने का जो तरीका है उसको बिल्कुल बदलने की बात की गई है सीएम तेलंगाना के द्वारा। आगे बात करेंगे तो वी नीड टू ब्रिंग अ मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। उन्होंने बोला है कि हमको ज़रूरत है मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की ताकि जो ट्रेडिशनल मेथड हैं जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं उनको हटाया जा सके और नई टेक्निक्स, नए मेथड्स को अप्लाई किया जा सके। आगे उन्होंने बोला है कि हमको स्टडी करने की भी ज़रूरत है फार्मिंग प्रैक्टिसेस की ताकि हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे पाएँ एग्रीकल्चर फील्ड में और फार्मर्स को भी हम अवेयर कर सकें कि वो इस टाइप का मेथड यूज़ करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, अपने मार्केट प्राइस जो होता है उनके प्रोड्यूस का उसको बढ़ा सकते हैं। आगे बात की गई कि प्रॉफिटेबल वेंचर्स बनाए जाएं ताकि ऐसे बोल सकते हो प्लान तैयार किए जाएं कि फार्मर की जो प्रोडक्शन है वो कैसे भी करके बढ़ जाए, उसकी जो क्वालिटी है प्रोड्यूस की वो भी इंक्रीज हो जाए। तो इस टाइप के मॉडल बनाने की बात की गई, टेक्निक्स यूज़ करने की बात की गई तेलंगाना के सीएम के द्वारा। आगे उन्होंने एक बात कही थी कि रायतू वेदिकास ये अभी लॉन्च की गई हैं जो कि रेडी हो जाएंगी नेक्स्ट 3 मंथ में। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं रायतू वेदिकास क्या है। तो इसके लिए बजट आवंटित किया गया है 576 करोड़ का, 576 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसका उद्देश्य है टू एजुकेट और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और मार्केट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, फार्मर को एजुकेट करना, इतना आपको पता होना चाहिए। टोटल 2604 रायतू वेदिकास प्लान की गई हैं जिसमें एक वेदिका की कॉस्ट है 22 लाख रुपए। अब आप बोलोगे सर ये वेदिका क्या है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्लस्टर तैयार किए गए हैं 5000 एकड़ लैंड के, ठीक है, 5000 एकड़ लैंड, एक क्लस्टर, एक वेदिका। उस एक वेदिका पे 22 लाख खर्च होंगे, ये यहाँ पे बात की गई है ताकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बेटर किया जा सके और प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, इतना आपको पता रखना है। आगे बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। टोटल 19.32 लाख मेट्रिक टन फूड ग्रेन लिफ्टेड बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी अंडर PMGKAY 2। तो यहाँ पे बात हो रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2 की। तो ये अभी आपको पता है 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट हुई है जो चलेगी नवंबर 2020 तक। तो इतने बीच में यहाँ पे 201 लाख मेट्रिक टन फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 81 करोड़ बेनिफिशरीज को, ठीक है। मतलब इंडिया में 81 करोड़ लाभार्थियों को 201 लाख मेट्रिक टन गेहूं, चावल, चना प्रोवाइड किया जाएगा, ये बात की गई है। और चने की बात करेंगे तो यहाँ पे 12 लाख मेट्रिक टन साबुत चना प्रोवाइड किया जाएगा 19.4 करोड़ फैमिली, मतलब जो बीपीएल परिवार हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनको यहाँ पर चना दिया जाएगा। बाकी सभी को गेहूं और चावल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। इतना आपको पता रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बात की गई है कि जो 5 मंथ में ये योजना वर्क करेगी जो कि आपकी जुलाई से लेके नवंबर तक चलेगी,
जिसमें 100% जो बर्डन है वो फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करेगी, जिसका टोटल खर्चा आएगा 76,062 करोड़ रुपए। ठीक है, इस स्कीम के अंडर में लगभग 76,062 करोड़ खर्चा आएगा, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% बर्डन को बियर करेगी। आगे बात की गई थी कि यहाँ पर जो पल्सेस की बात की गई है रिक्वायरमेंट की, जो कि आने वाले 5 महीनों में 12 लाख मेट्रिक टन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसका बर्डन भी 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करेगी, जिसका जो खर्चा आएगा वो लगभग 6,849 करोड़ 6,849 करोड़ खर्चा आएगा इस स्कीम के अंडर में दालों के लिए। आगे बात की गई है कि अभी तक 10.38 लाख मेट्रिक टन पल्सेस इज अवेलेबल इन स्टॉक। 15 जुलाई तक 10.38 लाख मेट्रिक टन पल्सेस स्टॉक में अवेलेबल हैं, ये यहाँ पे बात की गई है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और थोड़ा सा आपको बता दूं, एग्रीकल्चर फील्ड में भी 2 फंड प्रोमोगेट किए गए हैं, घोषित किए गए हैं। पहला है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसके लिए 1 ट्रिलियन रुपीस, ठीक है, घोषित किए गए हैं, फंड बनाया गया है, जिसको 1 लाख करोड़ हम बोल सकते हैं। तो 1 लाख करोड़ का एक फंड निर्धारित किया गया है, जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। जैसा कि आपको पता है, मोदी जी ने अपने संबोधन में 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज लॉन्च किया था, जिसमें से 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए था। और एक और फंड यहाँ पे घोषित किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रा, या फिर बोल सकते हो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF, जो कि 24 जून 2020 को लॉन्च किया गया। तो इतना आपको पता रखना है कि एनिमल हस्बेंड्री में जो फंड रिलीज किया गया था वो 15,000 करोड़ का था। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रिलीज किया गया वो 1 ट्रिलियन रुपीस या फिर 1 लाख करोड़ का था। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में आ सकते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वो आपका है डेयरी वेटरन श्यामल जी पटेल इलेक्टेड एज GCMMF चेयरमैन। तो यहाँ पे बात करेंगे तो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसको GCMMF बोलते हैं, उसके चेयरमैन इलेक्ट किए गए हैं कौन? श्यामल जी पटेल, जो कि कोऑपरेटिव लीडर हैं नॉर्थ गुजरात की तरफ से, और एक डेयरी वेटरनर है, मतलब डेयरी के दिग्गज हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है। तो इनको चेयरमैन बनाया जाएगा GCMMF का, जिसका अगर हम बात करेंगे तो 52,000 करोड़ का टर्नओवर है। इतना यहाँ पे बात की गई है। अब बात करेंगे थोड़ा सा और आगे, तो यहाँ पर है पटेल हेड द साबरकंठा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड नोन एज साबर डेयरी। तो वो साबर डेयरी के भी हेड हैं, जो कि वन ऑफ द 18 मेंबर यूनियन ऑफ GCMMF हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो आपका GCMMF है, जो फेडरेशन है, इट इज़ द लार्जेस्ट फूड प्रोडक्ट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन विद एनुअल टर्नओवर, जो कि 2019-20 का है $5.1 बिलियन। तो टोटल जो हम बात करेंगे, इसका जो टर्नओवर है 2019-20 का वो है 5.1 बिलियन। इतना आपको पता रखना है। और इसको पॉपुलरली हम बोलते हैं अमूल। अमूल आपने सुना होगा। तो अमूल की बात की जा रही है, जो फाउंड हुआ था 1946 में। इसके फाउंडर थे त्रिभुवन दास पटेल। इतना आपको पता रखना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ बेसिस से। इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक और आया है अनैनिमसली, ठीक है। तो अनैनिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से, ठीक है, मतलब सभी की सहमति थी, तभी ये चेयरमैन इलेक्ट किए गए हैं GCMMF के। इतना आपको पता रखना है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। यही एग्री मंत्रा चैनल का उद्देश्य है। जैसा कि आपको पता है, वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन आ चुका है। उससे पहले बात करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एज ए फ्रूट प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे बात की जा रही है फ्रूट प्रोड्यूसर के तौर पे भारत की कौन सी रैंक है वर्ल्ड में। तो रैंक आपकी है सेकंड। इंडिया इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। तो यहाँ पर फर्स्ट रैंक है चाइना की, सेकंड रैंक है इंडिया की फ्रूट प्रोड्यूसर में, ठीक है। इतना आपको पता रखना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात कर लेते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हु साइन MOU विद नाबार्ड फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो किसने अभी MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नाबार्ड फॉर
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको आंसर पता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए और भेज दीजिए हमारे वीडियो पे। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।